हेलो बच्चों, मैं हूं प्रेम और वासुदेव एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, अपन जीओसी की सीरीज में रेजोनेंस इफेक्ट के एप्लीकेशन को देख रहे थे और अपन 3 एप्लीकेशन पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन, एसिडिटी, इन तीनों को अपन प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज बच्चों इस वीडियो में अपन बेसिसिटी और क्षारीयता को डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है बात? और जो प्रीवियस वीडियो है उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाइए और कंप्लीट प्लेलिस्ट को वॉच कीजिए। क्लियर है बच्चों? तो सुनो, अगर आपको बेसिसिटी देखनी है तो बेसिसिटी देखने से पहले आपको समझना पड़ेगा किसको? बेस को। और बेस आपके पास क्या है बच्चों? क्षार है। ये बात कह सकते हो आप। अब जब बेस होता है ना, तो फिर से कौन सी थ्योरी लगा रहा हूं? ब्रोंस्टेड लोरी अवधारणा, ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं। ये लीजिए, ये जो कॉन्सेप्ट रहेगा ये क्या कहता है कि बेस वो होंगे जो H प्लस को क्या करेंगे बच्चों? एक्सेप्ट करेंगे। जो H प्लस एक्सेप्ट करते हैं वो बेस होते हैं। प्रीवियस वीडियो में आपने कहा है जो H प्लस डोनेट करते हैं वो एसिड होते हैं। अब इतनी बात तो इसके अनुसार कह दी आपने। अब आगे सुनो जो काम की बात है। मान लीजिए आपके पास ना कोई बी है और इस बी का मतलब क्या है बच्चों? इस बी का मतलब है बेस। इस बेस के पास मान लीजिए या तो कोई नेगेटिव चार्ज रहेगा या कोई लोन पेयर रहेगा जिसको ये दान कर सके या जिसको दान करके ये H प्लस को ग्रहण कर सके। उसके लिए तो कंडीशन होनी चाहिए इसके पास। अब ये जो बेस है इसके पास कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए, ये कंडीशन रहेगी ब्रोंस्टेड के लिए। अब इसने H प्लस को क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। तो इस H प्लस के पास इलेक्ट्रॉन की कमी और इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता। तो ये जो H प्लस है वो यहां से यहां अटैक कर देगा लोन पेयर के ऊपर, या ये भी बुला लेगा आजा मेरे पास कि लोन पेयर है मेरे पास, मैं तुझे दान कर दूंगा। दोनों का काम हो रहा है, यहां दोनों का फायदा है, तो दोनों जुड़ जाएंगे एक दूसरे के साथ। ये इलेक्ट्रॉन दान कर देगा, ये ग्रहण कर लेगा। जैसे ये कंडीशन बनेगी बच्चों तो अपने पास फॉर्मेशन होगा BH का, और BH में बोरोन के ऊपर चार्ज कैसा आएगा? सॉरी, इस B के पास या बेस के पास चार्ज कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो जब भी कोई बेस H प्लस को एक्सेप्ट करता है तो बेस के ऊपर चार्ज पॉजिटिव आता है, और जब पॉजिटिव आता है ना तो इस पॉजिटिव को नाम दिया जाता है क्या? संयुग्मी अम्ल। संयुग्मी अम्ल। अब इस संयुग्मी अम्ल को क्या नाम दिया गया था? कॉन्जुगेट एसिड। अब इस कॉन्जुगेट एसिड को मैं शॉर्ट में कहूंगा Ca। अब ये जो कॉन्जुगेट एसिड है ये एक प्रकार का क्या रहने वाला है बच्चों? धनायन रहने वाला है, या मैं इसको कह दूं कैटायन रहने वाला है। तो बेस जब H प्लस को एक्सेप्ट करेगा तो अपने पास धनायन या केटायन बनेगा, जिसको संयुग्मी अम्ल या कॉन्जुगेट एसिड या Ca कह रहे हैं। अब अगर इस कॉन्जुगेट एसिड का क्या बढ़ा दिया जाए? स्थायित्व तो बढ़ा दिया जाए। तो यहां अपने पास बेस है तो बेस की क्या देखी जाएगी? बेसिसिटी देखी जाएगी। ये भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। मतलब इस कॉन्जुगेट एसिड के स्थायित्व को बढ़ा दो, स्टेबिलिटी को बढ़ा दो, बेस की बेसिसिटी बढ़ जाएगी। और दूसरी बात अगर मैं कहूं, एसिड का तो कॉन्जुगेट बेस बनता था या एसिड का नेगेटिव बनता था जिसको कॉन्जुगेट बेस कहते थे। बेस का पॉजिटिव बनता है जिसको कॉन्जुगेट एसिड का। जस्ट उल्टा हो रहा है कि एसिड का तो बेस बनता है कॉन्जुगेट और बेस का कॉन्जुगेट एसिड बनता है। अगर इनकी स्टेबिलिटी बढ़ा दे तो बेसिसिटी बढ़ जाती है। तो यहां से कॉन्सेप्ट तैयार हुआ। वो कॉन्सेप्ट क्या तैयार हुआ उसको समझेंगे आप। क्या कह रहा हूं मैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? बेसिसिटी के। ये लीजिए, ये कॉन्सेप्ट तैयार हुआ छोटा सा
कि अगर कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी बढ़ाओगे तो बेसिसिटी बढ़ जाएगी आपकी। अब इस चीज को समझना है कि रेजोनेंस भी दो प्रकार के हैं, प्लस आर भी है और माइनस आर भी है। तो प्लस आर इस स्टेबिलिटी को कम करते हैं कि बढ़ाते हैं, माइनस आर इस स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं कि कम करते हैं। इन सब चीजों को अपन को वीडियो में समझना है। तो आओ फिर एक एक करके सीखते हैं सभी को। तो बात करते हैं आगे, बात करते हैं। तो मैं एक एग्जांपल लेके बात करता हूं पहले अच्छे से, ये लीजिए एग्जांपल में बात करूंगा मैं NH3 की। क्या NH3 अमोनिया है? बिल्कुल सर है। जब NH3 अमोनिया है तो अमोनिया यहां बिहेव करता है किसकी तरह? बेस की तरह। क्योंकि जिनके पास लोन पेयर हैं वो डोनेट कर सकते हैं, डोनेट करेंगे तो H+ को कर देंगे। और लुईस भी तो कहता था कि जो लोन पे डोनेट करते हैं वो बेस होते हैं। तो चाहे लुईस लगाओ चाहे ब्रोस्टेड लगाओ, दोनों अप्लाई हो रहे हैं बेस है। अब ये किसको एक्सेप्ट कर रहा है? H+ को एक्सेप्ट कर रहा है, करने दो। H+ जाके यहां टैग कर देगा। जैसे यहां टैग करेगा तो बनेगा क्या, उसको देख लो आप, NH4 और चार्ज कैसा? पॉजिटिव। और कहा था ना बेस H+ को एक्सेप्ट करके कैटायन बनाता है। तो ये आपके पास एक क्या बना? धनायन। इस धनायन को जस्ट मैं मेंशन कर दूंगा कैटायन। इस कैटायन को दूसरा नाम क्या दिया जाता है? दूसरा नाम दिया जाता है कोंजुगेट एसिड, जिसको ये कह रहे थे आप। अब इस Ca की जो स्टेबिलिटी बढ़ा देगा वो ही बेसिसिटी बढ़ा देगा, NH3 की क्षारीयता को बढ़ा देगा। अब वो कौन है उनको सीख लो आप। सपोज दैट इसके साथ आपने, और वो ग्रुप कौन सा हो गया? ERG। अब ERG का मतलब है कि आपने कौन सा ग्रुप जोड़ा है? प्लस का R। चलो जोड़ दिया, प्लस का R जोड़ा है। प्लस का R इलेक्ट्रॉन क्या करता है? डोनेट करता है। पता है आपको ये बातें? तो प्लस R ERG इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो बात को समझो, यहां से यहां इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज तो कैसा है? नेगेटिव है सर। यहां कैसा है? पॉजिटिव। जब यहां से नेगेटिव पॉजिटिव के पास जाएगा तो कैंसिल आउट होगा क्या? इस पॉजिटिव में कमी आएगी क्या? क्लियर है बात? तो ओवरऑल बात कहूं, क्या कह रहा हूं कि जो प्लस R ग्रुप है वो ERG इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज कम होने लगेगा। तो बात को समझो, जैसे आप ERG जोड़ते हो तो क्वांटिटी ऑफ चार्ज ये क्या होने लगता है? डिक्रीज होने लगता है। और जब क्वांटिटी ऑफ चार्ज डिक्रीज हो गया तो इसे कॉन्जुगेट एसिड की जो क्या देखी थी आपने? स्टेबिलिटी देखी थी, वो क्या होती है रे? इंक्रीज। अब जैसे ही इंक्रीज होगी तो इस बेस की क्या हो जाएगी? बेसिसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ये लीजिए, अब मेरे कहने का मतलब समझो कि प्लस R वाले ना इस पॉजिटिव चार्ज को कम कर देते हैं, तो क्वांटिटी ऑफ चार्ज कम, स्टेबिलिटी इंक्रीज। स्टेबिलिटी इंक्रीज किसकी? क्वांटिटी ऑफ चार्ज। स्टेबिलिटी इंक्रीज किसकी? कॉन्जुगेट एसिड की। तो बेसिसिटी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर यहां तक? तो कॉन्सेप्ट क्या तैयार हुआ? कॉन्सेप्ट को मैं आगे लिखता हूं, जो भी होगा वो। आपको क्या करना था? स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड देखना है। अगर ये बढ़ जाएगी तो आपके पास बेसिसिटी भी बढ़ जाएगी। ये लीजिए, अब इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए कौन आया था? ERG। ERG कौन था? प्लस R। प्लस R लाओगे तो ERG है, डोनेट करेगा तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड बढ़ जाएगी, बेसिसिटी बढ़ जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अब पीछे दोबारा कंडीशन अप्लाई करूं तो इस चीज को समझ लेना आप। ये लो, अब क्या कह रहा हूं, दूसरी कंडीशन सुनो। अब मैं अप्लाई कर रहा हूं यहां से, अगर इसके साथ कौन सा समूह जोड़ दें अपन? EWG। अब EWG कौन होता है? माइनस R। इलेक्ट्रॉन करता है। अब एक तो भाई साहब के पास पहले पॉजिटिव है,
ऊपर से ये माइनस आर जोड़ दिया आपने, तो जोड़े तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना, और जब इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी और आएगी, पॉजिटिव चार्ज और बढ़ेगा। अरे पहले पॉजिटिव था, इलेक्ट्रॉन की कमी थी, पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ईडब्ल्यूजी आते ही इलेक्ट्रॉन की कमी और बढ़ गई, पॉजिटिव बढ़ गया। पॉजिटिव बढ़े या से मतलब नहीं है, अपन को तो क्या चेक करनी है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज, और क्वांटिटी ऑफ चार्ज क्या हो रहा है यहां, इंक्रीज। और जब क्वांटिटी ऑफ चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड ये क्या हो रहा है, डिक्रीज। जब ये डिक्रीज हो रहा है तो इस बेस की क्या देखेंगे, बेसिसिटी, ये क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो ओवरऑल बात को समझो, ईडब्ल्यूजी इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, इस पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा रहे हैं, पॉजिटिव बढ़ा तो क्वांटिटी ऑफ चार्ज भी बढ़ गया, क्वांटिटी ऑफ चार्ज बढ़ा तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड कम होगी, अगर इसकी स्टेबिलिटी कम होगी तो बेसिसिटी भी क्या हो जाएगी, कम। तो ईडब्ल्यूजी अगर लगा रहे हो तो बेसिसिटी कम हो रही है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्या बना, इसको भी बना लो फिर साथ के साथ, आप ये लीजिए कि 1 में ईडब्ल्यूजी बढ़ाओगे या लाओगे तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड कम हो जाएगा, बेसिसिटी कम। अब ईडब्ल्यूजी कौन है, 1 में माइनस आर, ये कॉन्सेप्ट तैयार हो गया आपका कि इस बेसिसिटी को बढ़ाएगा कौन, ईआरजी, घटाएगा कौन, ईडब्ल्यूजी। रीजन, प्लस आर वाले पॉजिटिव को कम करके और स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं, बेसिसिटी बढ़ती है, माइनस आर वाले इसके पॉजिटिव को बढ़ाते हैं तो स्टेबिलिटी कम होती है तो बेसिसिटी बढ़ जाती है। सारी कहानी समझ आ पा रही है क्या बच्चों को, क्लियर है यहां। अब सारा एग्जाम्पल से समझते हैं। अब एग्जाम्पल क्या, उस बात को सीखना है। एग्जाम्पल मान लो बच्चों आपके पास है एनिलीन, ये लीजिए एनिलीन NH2, इधर भी मैं लिख रहा हूं एनिलीन NH2, ये लीजिए NH2। क्या एनिलीन में नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, बिल्कुल सर है। और जब यहां लोन पेयर है तो क्या ये H+ को ग्रहण कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। उसके लिए मैंने यहां जोड़ दिया, मान लो एक जगह OH जोड़ा और एक जगह मैंने CN जोड़ दिया। जब मैं इनकी ना रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाऊं या मैं ऐसे कहूं H+ ग्रहण करवाऊं पहले, तो बात को समझना है। जैसे ही H+ एक्सेप्ट करेगा तो सुनो यहां क्या बनेगा रे, NH3+। जैसे ये H+ ग्रहण करेगा तो यहां भी क्या बनेगा, NH3+, NH3+। यहां CN है और यहां OH है। अब सबके दिमाग में ये आ रहा है कि सर ये लोन पेयर वाला है तो सर ये प्लस आर है तो ERG, सर ये साइनाइड माइनस आर है तो EWG। अरे ये तो अपना प्रभाव लगा देंगे, लेकिन कब लगाएंगे, बात को समझना है। सबके दिमाग में पॉजिटिव सिंगल डबल, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां भेज दो, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां भेज दो तो यहां पॉजिटिव आ जाएगा, ऐसा ही तो सोच रखा होगा। अरे हाँ कि ना, ऐसा ही सोच रखा है आपने, यहां पॉजिटिव आ जाएगा। और जैसे ही यहां पॉजिटिव आएगा तो मुझे बताओ नाइट्रोजन के 5 बंध बन जाएंगे नारे। और मैंने आपको क्या रखा है, क्या समझा रखा है मैंने, कि नाइट्रोजन कभी भी NH3+ कभी भी -R या +R प्रभाव नहीं दर्शाता है, -R और +R प्रभाव नहीं दर्शाता है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन तो बाहर जा ही नहीं सकते। मतलब ये जो ग्रुप आपके पास रखे हैं NH2 वाले, एनिलीन वाले, ये ग्रुप कभी भी +R -R दर्शा ही नहीं सकते हैं। ये तो केवल कौन सा दर्शाएंगे, -I, और ये कौन सा दर्शाएंगे, -I। तो यहां मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप अनुनाद के द्वारा इलेक्ट्रॉन बाहर भेज रहे हो, अनुनाद के द्वारा इलेक्ट्रॉन बाहर भेज रहे हो, ऐसा करना बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि यहां 5 बंध बन जाएंगे रे। 5 बंध अगर यहां बनेंगे तो कभी पॉसिबल हो पाएगा क्या, कभी अनुनाद पॉसिबल हो पाएगा क्या, नहीं। तो ना तो यहां अनुनाद रहेगा ना यहां अनुनाद रहेगा। और जब तक यहां पॉजिटिव नहीं आएगा तब तक स्टेबल कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। जब तक यहां पॉजिटिव नहीं आएगा तब तक स्टेबल कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएंगे। तो मेरे कहने का ओवरऑल मतलब है कि एनिलीन की बेसिसिटी को अपन
किससे? रेजोनेंस इफेक्ट से डिस्कवर नहीं कर सकते हैं, डेराइव नहीं कर सकते हैं। उसका रीजन यह है कि जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे यहां, जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे यहां, तो आपको महसूस होगा, आपको पता लगेगा कि यहां तो इसके जो कॉन्जुगेट एसिड बने हैं वो प्लस आर भी नहीं दर्शाते और माइनस आर भी नहीं दर्शाते। तो फिर कहां से जज कर पाएंगे अपन? क्लियर है मेरी बात को? इस वीडियो में बच्चों इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, हाइपर कॉन्जुगेशन। आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है।